Hello everyone, a very good evening and all of you welcome back to SHPL Zoom webinar। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का ये वेबिनार का शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुंच चुका था कि आज हम लोग अगस्त 2025 का CNC यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफर अचीवर्स जितने भी लोग हैं, आज उनके लिए बहुत खास दिन है क्योंकि आज हम लोग लाइव लकी ड्रॉ करने वाले हैं अगस्त 2025 का। ज्यादा लेट ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग चलेंगे लकी ड्रॉ सेशन में। एंड हम लोगों का जो सेकंड फेज है यानी कि सेकंड जो सेशन होने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर के ऊपर, एक बहुत ही शानदार सेशन है। आई होप यू ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट सेशन है वो है लाइव लकी ड्रॉ सेशन ऑफ अगस्त कंसिस्टेंसी अचीवर्स, यानी कि जितने भी लोग आप लोग ने कंसिस्टेंसी ऑलरेडी कर चुके हैं अगस्त मंथ में, आज आप सभी लोग नॉमिनेटेड हैं ये लकी ड्रॉ के लिए। चलिए देखते हैं आज कौन से 25 लकी विनर्स को मिलने वाले हैं SHPL एग्जीक्यूटिव लेदर बैग। चलिए हम लोग का लकी ड्रॉ स्टार्ट करते हैं एंड आई होप स्क्रीन सभी को दिख रहा है। यस, कैन यू प्लीज ऑल रेज योर हैंड? स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप रेज हैंड कर सकते हैं। ओके, स्क्रीन भी दिख रहा है एंड साउंड भी आ रही है, राइट? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का अगस्त 2025 यानी कि जितने भी लोग कंसिस्टेंसी को अचीव किए हैं, कंसिस्टेंसी को क्लेम किए हैं एंड 1000 सेल्फ बीवी परचेज किए हैं विद इन द टाइम पीरियड यानी कि 14 अगस्त के अंदर, आप सभी लोग नॉमिनेटेड हैं ये लकी ड्रॉ सेशन के लिए। आज हम लोग को मिलने वाला है 25 लकी विनर्स। इनमें से हम लोग चुनेंगे 25 लकी विनर्स जिनके पास पहुंच जाएंगे SHPL एग्जीक्यूटिव लेदर बैग। बहुत ही एक अच्छा प्राइज है, बहुत ही एक अच्छा गिफ्ट है जो आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 25 लकी विनर्स के नाम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस फर्स्ट स्पिन एंड देखते हैं विनर्स के नाम की लिस्ट में पहला नाम किसका है। द फर्स्ट विनर इज अरम्बाम जीत चंद्र, SH01970776। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पिन एंड आवर नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग। एंड द विनर इज वेनुजो जोलिया, SH01302444। मैं एक चीज जरूर यहाँ पे नोटिफाई करना चाहूंगी कि ये जो विनर्स लिस्ट है ये कल आफ्टर 12 PM आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके लिए आपको SHPL का फेसबुक पेज एंड SHPL का जो इंस्टा अकाउंट है उस पे आप लाइक एंड फॉलो करके रखें कि जब भी हम लोग कोई पोस्ट शेयर करें वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पहुंच जाए। आपको वहां पे ये टोटल लिस्ट देखने का मौका भी मिलेंगे एंड आई होप कि ये व्हाट्सएप में भी शेयर होगा। अगर आपकी टीम में से किसी का नाम आते हैं तो प्लीज आप इन्फॉर्म करें। एंड अगर यहाँ पे खुद लाइव कोई व्यक्ति देख रहे हैं जिसका नाम विनर पैनल लिस्ट में आ रहा है तो आप भी बता सकते हैं कि विनर बनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड स्पिन फॉर टुडेज इवनिंग एंड द विनर इज राधा पटेल, SH02159192। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, ऑलरेडी 3 विनर्स मिल चुका है नेक्स्ट स्पिन यानी कि नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग। एंड देखते हैं किसका नाम आता है। नेक्स्ट विनर इज शुभ नारायण शाही, SH61400620। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड ये सभी विनर्स को एंड इसके साथ सारी IBOs को मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि आप प्लीज आपके आईडी को अपडेटेड रखें। आपके आईडी में आपके प्रॉपर फोन नंबर होना बहुत जरूरी है, आपके आईडी में प्रॉपर एड्रेस होना जरूरी है एंड इसके साथ आपके आईडी में प्रॉपर KYC होना बहुत जरूरी है। अभी मैनुअल KYC ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप सभी के पास वो मौका है कि आप मैनुअली KYC को अपडेट कर सकते हैं। आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का फोटो अपलोड करें एंड उसके साथ आपके KYC मैनुअली अपडेट करें एंड दिस विल मेक अश्योर कि आपका आईडी डमी कंसिडर ना हो एंड आपको एक वैलिड अचीवर माना जाए। इसके लिए आपका एड्रेस, आपके फोन नंबर एंड आपके KYC
आईडी पे होना बहुत जरूरी है। सो अगर अभी तक आपके आईडी पे ये सब चीज अपडेटेड नहीं है तो इट्स आवर रिक्वेस्ट कि आप जल्द से जल्द अपडेट करिए एंड जस्ट हेल्प अस टू सर्व यू बेटर। सो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पीड एंड आवर नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग एंड द विनर इज Zilani Darunavar, SH 0157497. Already 5 winners मिल चुका है. Next 20 winners are left. So let's see ये 20 winners में से किसका नाम आता है. All are hoping their best. And our next winner is Fulzen Minch, SH 0213049. Congratulations to you also. एंड आई होप कि सभी लोग विश कर रहे हैं कि नेक्स्ट नाम मेरा आ जाए जिन्होंने कंसिस्टेंसी किए हैं. सो ऑल द बेस्ट टू वंस अगेन एवरीवन. एंड इसी के साथ हम लोग का नेक्स्ट विनर है बच्चू भट्टाचार्य जी, SH2664848. कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो. इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है. एक बहुत ही अनोखी सेशन वेट कर रहे हैं आप लोगों का. सो आवर नेक्स्ट विनर इज Lalun Pui, SH 0108302. Congratulations to you. And now it's time to reveal ninth winner. यानी कि ninth time ये spin हो रहा है. And our winner is Shushma Mandal, SH 0202317. Congratulations to you also. Now it's time हम लोग 10th winner को reveal करें. And our today's लकी ड्रॉ कंसेंट में ये 10th विनर है मधु HS, SH 6547487. Congratulations to you. Now it's time to reveal the next name and our next winner for today's evening. And the winner is Laltham Muani, SH 0228487. Congratulations to you also. एंड इसी के साथ आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पिन एंड द नेक्स्ट विनर इज ललिंग जारी, SH 0144164. ऑलरेडी 12 विनर्स मिल चुका है. अभी बारी है 13th स्पिन का, यानी कि 13th में किसका नाम आता है वो देख लेते हैं. सो our next winner is Shabina Yasmin, SH 0229644. Now it's time again to spin the wheel. एंड इसके साथ जो नेक्स्ट विनर है उसका नाम है विजय मदिवलप्पा जीरीगवट, SH 88320887. ऑलरेडी 14 विनर्स मिल चुका है. नाउ इट्स टाइम टू स्पिन वंस अगेन एंड द 15th winner of today's evening is Padmalocan Shufkar, SH 3810000. So congratulations to all above 15 winners. सिर्फ बाकी है आखिरी 10 विनर, यानी कि only 10 winners are left to reveal. So let's see आखिरी 10 विनर में किसका नाम आता है. So our next winner is Vishwanath Ghosh, SH 0091982. Congratulations to you also. एंड इसी के साथ आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पिन एंड आवर नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग. एंड द विनर गोज टू शाहिदुल इस्लाम, SH 0172793. नाउ इट्स टाइम टू स्पिन वंस अगेन, यानी कि 18th विनर ऑफ टुडेज इवनिंग. एंड द विनर इज लालहम गाइज जुआबी, SH 0222966. ऑलरेडी 18 विनर्स मिल चुका है. सभी विनर्स को मैं जरूर रिपीट करना चाहूंगी, आपके आईडी को अपडेटेड करें. एंड इसी के साथ आवर नेक्स्ट विनर इज शिखा रे, SH 9640830. नाउ इट्स टाइम, हाई टाइम कि जहां पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. एंड ये 20th टाइम स्पिन हो रहा है आज के शाम के लिए. सो द नेक्स्ट विनर इज किमने मोई, SH 0076600. सो बेसिकली ऑलरेडी 20 विनर्स मिल चुका है. एंड आई स्किप वंस अगेन. सो 21 विनर जो है, 21 में जिसका नाम आया है वो भी मैं जरूर डिक्लेयर करना चाहूंगी. सो सोमनाथ मंदेनावर, आप बन गए हम लोग का 21st विनर, यानी कि कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो. सो 21 विनर्स ऑलरेडी मिल चुका है. लेफ्ट ओनली 4 विनर्स, यानी कि लास्ट 4 नाम. एंड देखते हैं किसका नाम आता है. सो नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग एंड द विनर इज
Pratibha Das, SH011788. Congratulations to you. एंड इसी के साथ आखिरी लास्ट 3 विनर्स, यानी कि जब भी ये लास्ट 3 विनर्स में हम लोग आते हैं हम लोग और ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. सो आवर हार्ट बीट्स फास्ट एंड देखते हैं आखिरी 3 विनर, यानी कि 3 विनर्स ऑफ अगस्त 2025 लकी ड्रॉ. यानी कि अगस्त का क्लोजिंग तो बहुत ही अच्छे से हम लोग किए हैं, बिजनेस भी बहुत अच्छे से किए हैं. सो जो लास्ट जो एक चीज रुका हुआ था वो है कंसिस्टेंसी, एंड उसका भी लकी ड्रॉ हो चुका है. सो द लास्ट 3 विनर्स ऑफ अगस्त 2025 लकी ड्रॉ, यानी कि द नेक्स्ट विनर नेम गोज टू Aditi C. Naik, SH00108660. Congratulations to you, already 23 winners मिल चुका है. अभी बारी है 24th स्पिन का. And now this is the time to reveal 24th winner of today's evening, Kamalochan Shahu, SH01909996. Congratulations to you also. Last but not the least, अभी ये अगस्त 2025 कंसिस्टेंसी ऑफर की लास्ट स्पिन है. सो देखते हैं आखिरी विनर, यानी कि द लास्ट विनर ऑफ टुडेज इवनिंग, जिनको मिलने वाला है SHPL एग्जीक्यूटिव लेदर बैग, एंड द विनर इज Yamlimbam Priya Manjuri Chanu, SH01799057. Congratulations to all above 25 winners. एंड यहाँ पे हम लोगों को 25 विनर्स मिल चुका है एंड गेम भी ओवर हो चुके हैं. सो आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड. जितने भी लोगों का नाम आया है, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं. अगर आपकी टीम से किसी का भी नाम आए तो आप जरूर इन्फॉर्म करें. एंड ये जो विनर्स लिस्ट है ये कल आफ्टर 12 PM ये कहीं ना कहीं हम लोग का सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपलोड हो जाएंगे. आप वहां से शेयर कर सकते हैं, आप थ्रू व्हाट्सएप भी शेयर कर सकते हैं. बट प्लीज मेक श्योर कि आपके आईडी अपडेटेड रहे विथ KYC, विथ प्रॉपर एड्रेस एंड विथ प्रॉपर फोन नंबर, क्योंकि ये हर लकी ड्रॉ के बाद ये 25 विनर्स के पास इंडिविजुअली एक दिन बाद कॉल जाता है आपके एड्रेस कंफर्मेशन के लिए. सो अगर आपका फोन नंबर अपडेटेड नहीं रहेंगे तो हम लोग आपको कॉल नहीं कर पाएंगे, एंड अगर कॉल नहीं कर पाएंगे तो कुरियर टाइम तक नहीं पहुंचा पाएंगे. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आपके आईडी को अपडेटेड रखें सो दैट वी कैन सर्व यू बेटर. सो आज का लकी ड्रॉ, यानी कि अगस्त 2025 कंसिस्टेंसी ऑफर का लकी ड्रॉ तो यहीं पे हम खत्म करते हैं. यानी कि अगला जो सेशन है, आखिरी जो सेशन है आज शाम का, बहुत ही एक शानदार सेशन होने वाला है, क्योंकि बहुत ही एक एक्सपर्ट स्पीकर आ रहे हैं जिन्होंने आपके लिए या फिर इस फील्ड के लिए हमेशा एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बढ़िया सेशंस रखते हैं. सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर agriculture expert, Mr. Tarun Teja, on this Zoom webinar. Thank you very much, ma'am. And I congratulate each and every participants and winners who have got won in the lucky draw. And thank you for your kind session, ma'am. And I hope आप जो भी अभी जुड़े हैं हमारे साथ या जो जुड़ने चाह रहे हैं, you can be also the part of our family where you can be like for the next lucky winners. And ये आपको with in serving the nation in parts of agriculture हो या in terms of healthcare, in terms of beauty care, कोई भी in range of products में you can generate your own business and you can earn these recognition, और हमारा SHPL का family का एक अनोखा भाग भी आप हो सकते हैं. And thank you for the session, ma'am. And now on the last note, we will be doing our agri sessions right now. और आज का टॉपिक होने वाला है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. कैसे हम कीड़े वीड़े या कैसे वो इफेक्ट्स क्या हैं जो कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने के कारण या रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करने के कारण यू यूज टू गेट अफेक्टेड. और ज्यादातर किसान भाई लोगों का वहां पे ही सबसे ज्यादा वी कैन से द लॉस इज मोर ओवर देयर. कि जैसे कि जो लागत हम आधे पैसे से कर सकते थे वो इट्स बीन डबल्ड. एंड ये धीरे धीरे किसान भाई लोगों का क्या करता है कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होके एंड दे टर्न देयर लैंड इनटू इनफर्टाइल, मतलब वो जमीन बंजर हो जाती है. एंड तो ये आपकी इम्पैक्ट आज नहीं तो कल दिखाई देगा. और बहुत सारे जमीन में आप देखे होंगे उगतापन आ जाना या इम्प्रॉपर बैलेंस रहना, वो सब आप दिखाई दे रहा होगा. क्योंकि
ये इनॉर्मस यूजेस ऑफ लाइक आपको वी कैन से लाइक ज्यादा तादाद में इस्तेमाल करने की रासायनिक पदार्थों के, इसी वजह से द इम्पैक्ट इज एडवर्स। तो हम ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तो एज क्विकली एज वी कन्वर्ट आवर लैंड इनटू ऑर्गेनिक, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले जनरेशन्स के लिए हम एक लाइक वी कैन बी लाइक फॉर एक अच्छा जिंदगी दे सकते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं जहाँ पे प्रदूषण कुछ नहीं होगा, एक सेहतमंद जिंदगी वो जी सकते हैं। दैट्स द मेन रीजन कि वी हैव टू थिंक फॉर फ्यूचर आल्सो इन टर्म्स ऑफ दैट। एंड एसएचपीएल एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे यू कैन गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक। एंड यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हर एक रेंज में यू विल बी गेटिंग ऑल दोज बेनिफिट्स इन योर डेली यूसेजेस, जो आप डेली यूसेज में इस्तेमाल करते थे। तो not only agro, we have like pet care also, we have like kitchen care, we have beauty care, we have health care. So different range of products में आप ये like हासिल कर सकते हो। लाइक वी कैन गेट क्रिएट अ हेल्दी एंड वेल्दी एनवायरनमेंट, दैट्स मेन। एंड वी एट सर्वश्री अप्लाई द विजन विद साइंस। हम वी सी इन टू फ्यूचर ऑल्सो कि क्या डिमांड है एंड व्हाट विल बी प्रोबेबल डिमांड फॉर अप नेक्स्ट। तो उसी हिसाब से वी हैव लॉन्च डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर हो या डिफरेंट हेल्थ केयर के हो, या in every terms of if any sector you take any range of products, so that will be like मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर कस्टमर। हम वो एक्सपेक्टेशंस को मैच करते हैं, तभी वी यूज टू स्टैंड ऑन दैट ग्राउंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ईच वन ज्वाइनिंग एंड लेट्स विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट आवर एग्री सेशन टुडे। Yeah, I think I am audible and your screen is also visible, right? आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते थे। am I audible to you all? आप सुनाई दे रहा है ना? Wait, I will open chat box. Yeah, you can message me now. Am I audible right? आप सभी को सुनाई दे रहा है clearly and visible also. The screen is visible. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. Okay, as you can see, our range of products जो agriculture में हैं, that is like purely from organic based। ये किसी वातावरण में या किसी जीव जंतु को या किसी इंसान को या कोई भी लाइक और इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से या हमारे वातावरण को भी ये प्रदूषण नहीं पहुंचता है। एंड ये बेसिकली आप सभी को बुवाई से लेके कटाई तक हर एक का समाधान मिल जाता है। एंड दिस लाइक मेनली हेल्प्स योर क्रॉप टू गेन मोर। आपको ज्यादा यील्ड, ज्यादा पैदावार, ज्यादा आपको वी कैन से लाइक जो आपकी पैसे की लागत थी वो कम करके मुनाफा ज्यादा होना, या जो आपकी आमदनी है वो ज्यादा कैसे कर पाना, वो मेजरली उसी बेस पे वी हैव द डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम बुआई से लेकर कटाई तक, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। ओके, तो ये डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको कैसे इस्तेमाल करना है उसी के ऊपर ही होगा, बट स्पेसिफिक एक टॉपिक के ऊपर जो कि कीड़े मकोड़े, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश भी हो चुका है कहीं कहीं जगह, तो अभी वी यूज्ड टू गेट मोर डिजीजेस, अभी इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं। अभी उसका रोग का समाधान हमको ढूंढना है, उसी जो पोषक तत्वों की समाधान क्या क्या हो सकती है वो सब हम जानकारी लेंगे। एंड द लास्ट इन द लास्ट सेशन वी कैन बी लाइक
हैविंग भी जो जैसे प्रथा है, वी विल बी हैविंग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जहाँ पे आप मेरे से रूबरू होकर डायरेक्टली यू कैन आस्क मी क्या क्या आपको चाहिए, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, एनी डाउट रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट के ऊपर, खेत के ऊपर, या कोई भी पशुपालन के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी फ्रीली, राइट? ओके. Like, am I audible? If I sound is very poor, I have heard. Am I audible, right? Can you drop me in the chat box? आप सभी को सुनाई दे रहा है, right? I think I think now it will be audible, clearly audible, right? चलिए. या तो जैसे मैंने बताया था कि ये बुवाई से लेकर कटाई तक हर एक का समाधान आपको देता है। तो अभी जो टॉपिक होने वाला है, इट्स रिगार्डिंग मेनली जो कीड़े मकोड़े रोगों आते हैं, पोषक तत्वों की कमी होती है, वैसे वाले के लिए आपको ये ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये हर एक क्रॉप के लिए ये एक दुविधा है। किसान की सबसे ज्यादा पैसे की लागत वहां पे होती है। तो ऑन एन एवरेज, जैसे हर एक स्लाइड में मैं बताता हूँ, दो प्रकार के तनाव, बायोटिक एंड अबायोटिक। आज हम बस बायोटिक तनाव के ऊपर फोकस करेंगे, अबायोटिक के तनाव अगले सेशन में मैं बताऊंगा। तो दिस विल बी लाइक बायोटिक और अबायोटिक, मतलब जैविक और अजैविक तनाव। आज जैविक तनाव मतलब जो जीवाणु जिंदा रहते हैं और हमारे खेती को किसान के खेत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वहां पे उनको ज्यादा मुनाफा या ज्यादा यील्ड नहीं आती है, ठीक है ना। उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। ऑन एन एवरेज देखिए, बायोटिक और एबायोटिक का एक दूसरे आप यू कैन कंपेयर। जो कि जिंदगी रहने के लिए चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, हाँ, वो सब जो चाहिए वो प्रेजेंट रहेगा। लेकिन वो अगर ज्यादा हुआ या कम हुआ, या बिल्कुल ना होना, या खारापन हो जाना, मेटल्स मिलना, वो अजैविक तनाव होती है। मतलब उसके कारण जो नुकसान पहुंचता है वो अजैविक होता है। और जैविक जो जीवाणु जिंदा रहते हैं, कीड़े मकोड़े हो गए, सुंडिया बोलते हैं, मच्छियां बोलते हैं, बहुत प्रकार के रस चूसने वाले मतलब कीड़े भी रहते हैं, गांठ बनाने वाले कीड़े भी रहते हैं, मिट्टी में भी हैं। तो ये सब कीड़े और रोग किससे कैसे आप यू कैन लाइक टैकल, आप उससे कैसे आप एक समाधान ढूंढ सकते हैं जैविक तौर तरीकों से, वो जहाँ पे केमिकल में जाने की, उतने पैसे खर्च करने की नौबत ना आए। तो दिस इज द मेन टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। ऑन एन एवरेज, बायोटिक मैसेज का मतलब ये रहेगा, स्ट्रेसेस का मतलब जो कि रोग, जैसे कि हमको फंगल आ गया, या हमको बैक्टीरियल आ गया, या एनी अदर लाइक दोज, लाइक ये आपकी एक एक डिजीजेस के ऊपर एक्यूमुलेट करके कैसे वो हमारी पौधे की विकसितता, वो पौधे की फूल या फल होना, वो सब कैसे कम हो जाता है, वो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करना या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के कारण क्या होता है, आपको एक ज्यादा क्वालिटी वाला, ज्यादा अच्छा पैदावार मिल जाता है। उसके बाद प्लांट मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छा रहता है, एसिमिलेशन अच्छा रहती है, मतलब खनिज तत्व पोषक तत्व जाने आने की जो प्रक्रिया होती है वो सक्रिय हो जाता है। बायोटिक और अबायोटिक तनावों से आपको थोड़ा इम्यूनिटी देता है। हाँ, माइक्रोबियल एक्टिविटी, सूक्ष्म जीवों की पनपने लायक वातावरण देना, वो सब में भी ये आपको फायदेमंद साबित होता है, ठीक है ना सर। तो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ये एक इफेक्टिवली और एनवायरमेंटली हम जो लेंगे, ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, मतलब जीवाणु को या वातावरण को, पानी को, हवा को,
जो यहाँ पे बसते हैं उनको, या हमारी मतलब किसी को भी कोई दिक्कत ना होना, उसका इस्तेमाल कैसे कर पाए, उससे एक प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे ढूंढ पाए, वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें ये इंटीग्रेटेड का मतलब नए नए आइडियाज, और पेस्ट का मतलब जो हम कीड़े मकोड़े या रोग जो भी आते हैं वो पेस्ट होता है, उसका मैनेज कैसे करना। तो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन, कि ये कैसे बहुत सस्ते में बहुत कारगर तरीका हो, और इसी डिजाइन्स में हमारे प्रोडक्ट्स भी है, तो यू विल बी रिलेटिंग दोज प्रोडक्ट्स, क्यों मैं इतना मतलब बोल रहा हूँ। तो एंड ये एग्रीकल्चर भी हो सकता है, और थोड़ा आपका लाइक इनर वो भी डालना पड़ेगा, लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज अच्छा बदलने के लिए इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। एक जो बंजर जमीन है, या जो जमीन पूरा उक्तापन से पीड़ित है, या जो जमीन आपकी पूरा वी कैन से लाइक कम पैदावार दे रहा है, उसको जैविक में करने के लिए 3 साल की प्रक्रिया होती है। तो इन दैट 3 years यू कैन सी, आपको 1-2 साल के बाद धीरे धीरे कम करके आना है। पहले साल में 50% की केमिकल इस्तेमाल कीजिए जितने पिछले से किए थे, दूसरे साल में 20 से 30, तीसरे साल में 0 से लेके 10। दैट विल बी अप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव मेजर, जैसे आप लेके ज्यादा हमारी along विथ एसएचपीएल प्रोडक्ट्स, एग्री रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को ऐड करके आप ज्यादा मुनाफा हासिल कर पाएंगे। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे जैसे कि कोई केमिकल का यूज ना हो। हाँ, हम हर बार उसको मॉनिटर करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे। उसकी देखभाल अच्छी खासी करने के लिए ही आपको मॉनिटर करने के बाद ही पता चलेगा कौन सा कीड़ा क्या है। बाहर जब मार्केट में जाएंगे तो एक एक कीड़े के लिए एक एक पैसे, एक एक दवा होती है, मतलब 2,000 1,000 रुपए एक एक बीमारी के लिए भी। तो ये कॉम्बिनेटरी जब आप प्रिवेंशन लेंगे, प्रिवेंशन क्यों करना है, क्योंकि देखिए किसान को पता है कि ये जो रोग है आने वाले दिनों में आएगा, ये इस खेत में आएगा, ये आएगा, हर साल आता है। तो किसान क्या करता है, आने के बाद की बात सोचता है, लेकिन उससे पहले की क्या समाधान है वो ढूंढना चाहिए। तो जब हम उसका समाधान ढूंढ के उसको आने ही नहीं देंगे तो उनको उनका किसान को पीड़ित नहीं होगा। पर आप बोलेंगे सर बगल वाले में जब आ जाएगा तो मेरे में भी ऑटोमेटिक आएगा, बट धीरे धीरे जब आप अच्छा प्रोड्यूस करते रहेंगे ना, तो वो इम्पैक्ट बगल वाले खेत वाले भाई को भी आएगा। तब आप बोल सकते हो कैसे आपकी जमीन भी जैविक होते जा रही है, और कैसे आप उससे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हो। क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती है उसकी मार्केट में दुगनी कीमत बिकती है। एंड आफ्टर दोस टैरिफ्स आल्सो रिवोक हो सकते हैं टैरिफ्स, तो वी हैव दोस मार्केट कैपेसिटी जहां पे हम एक्सपोर्ट्स भी कर पाएंगे, एंड वी आर डूइंग इट सक्सेसफुली टिल नाउ। हम बहुत अच्छा मतलब इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स हो, एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर ड्रिवन कंट्री भी हैं, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर इनटू एग्रीकल्चर। सो दैट्स द मेन ड्रिवन इकोनॉमी आल्सो। सो दिस इज द मेन थिंग, कि हम जब खेती अच्छे करेंगे और भी ज्यादा मुनाफा आएगा। मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ये धीरे धीरे होंगे, जब आप कोई भी किसान खेती करता है तो, या उसको खेती का नॉलेज है तो वो पता चल जाता है उनको। तो वो पोटेंशियल डैमेज होने से पहले, खेत खेती होने से पहले हम उसको प्रिवेंशन कर देंगे, आने ही नहीं देंगे, आसपास भटकने ही नहीं देंगे। वैसे अगर हालात से हम आगे जाके छोटी छोटी सिम्टम्स, छोटी छोटी दिखावट होती है, जैसे रस चूसने वाले जहाँ पे बैठ के चूस जाते हैं, तो वहां पत्ते येलो पड़ जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, या वहां पे धब्बा धब्बा जैसे पड़ जाता है, हाँ हिलाएंगे तो पूरा मच्छर, पूरा उसकी फैमिली पूरा ऊपर उड़ती है। तो ये सब आप देख सकते हो। तो दिस इज द लाइक, ये यहाँ सतर्क होना उससे पहले कि ज्यादा इफेक्ट भी हो जाए। और आप वैसे भी देख लीजिए, बगल वाले खेत में आया तो प्रिवेंशन के तौर तरीके से आप आगे से अगर कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और मेजरली जहाँ पे इसी इसी साल में बहुत नुकसान भी है हमारे एप्पल के फार्म्स में, एंड बहुत जगह ड्यू टू वर्सटाइल वेदर कंडीशन ये हम नुकसान को झेल रहे हैं। तो इफ वी टेक दैट प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ही, कि हाँ इतना ज्यादा बारिश होगा तो रोग भी ज्यादा आएगी, कैंकर्स भी ज्यादा आएंगे वहां पे, स्मट वी विल बी हैविंग ब्लैक स्पॉट, ये सब डिजीजेस आना जरूरी है। और मतलब जरूरी नहीं, आ जाता है ऑटोमेटिक, सॉरी, तो आ जाता है ऑटोमेटिक, तो वी हैव टू चेक ऑल दोज, ओके। अब पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज भी आ गए हैं आजकल मार्केट में, देखे होंगे ऐसे वाले वेराइटीज भी आ गए हैं जहाँ पे आपकी पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, अगर वो आके खाएंगे भी वो अपने आप मर जाएंगे, ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। तो मैं प्रिफरेबली बोलूंगा कि अगर आपके
आसपास वैसे वाले वैरायटी मिल रहे हैं, बीज मिल रहे हैं। तो वैसे वाले आजकल बहुत सारे पोटैटोज, टोमेटोज, वो सब ब्रिंजल, वो सब कॉटन, वो सब कीड़े से मतलब पहले से ही अगर वो कीड़ा भी आके छोटी सी अंश भी खाएंगे तो वो मर जाते हैं। तो ऐसे वाले वेराइटीज का भी आप प्रोत्साह कर सकते हो। ऐसे वाले वेराइटीज आप लेके उसको आप खेती करेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा भाई मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आई एम एक्सप्लेनिंग इन सम वर्ड्स इन हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो, प्लीज। एक बार सेशन ऐसे करेंगे कि कुछ अदर लैंग्वेजेस में भी करेंगे। सॉरी फॉर लाइक द ट्रबल, एंड वी कैन टॉक इन लास्ट, ओके राइट सर? उसके बाद आता है कल्चरल पेस्ट कंट्रोल। बहुत सारे कल्चरल पेस्ट कंट्रोल भी हैं। देखिए, हम पहले जमाने में क्या हुआ करता था, मिट्टी में केंचुए, मिट्टी में छोटे छोटे जीवाणु रहते थे। दो प्रकार के आप बोल सकते हो, हानिकारक और लाभदायक कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो कि हम जब केमिकली यूज करते हैं तो दोनों प्रकार के कीड़े मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे वाले कीड़े को मारना चाह रहे हैं जो कि ग्रीन है, पत्ते काट रहा है, सुंडियों में अंदर जा रहा है, हमारी मतलब बीज का तना काट दे रहा है, तो वैसे वाले को अगर मारना चाह रहे हो तो हर एक केमिकल ऐसा है जो कि केचुए को भी मार देता है। और उसके बाद उसके अलावा बहुत सारे लाभदायक मतलब बड़े कीड़े भी होते हैं जो कि छोटे छोटे कीड़े को खा जाते हैं। एक जमाने में हमारे में छोटे छोटे क्रैब्स रहते थे, वो मड क्रैब्स जैसे हम बोलते थे। वो तो खेत में घूमते ही रहते थे, बट आजकल वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्नेल्स हो गया, वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दीज आर द लाइक कल्चरल पेस्ट। तो ये जब आपके मिट्टी में दिखाई दे रहा है तो वो बरकरार करना आपकी जिम्मेदार है, तभी आपकी जमीन और अच्छा खिलेगी और अच्छा फल फूलेगी तभी। तो दिस विल बी लाइक कल्चरल पेस्ट मेथड से ही आपको और ज्यादा मुनाफा भी हो सकता है। कहीं कहीं जगह तो कल्चरल पेस्ट मेथड इस्तेमाल ही करते हैं वैसे, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में, बहुत सारे हमारे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत इस्तेमाल होता है, जहाँ पे छोटे छोटे तादाद में जब आपको लाइक फार्मिंग होती है और वो उसको बचाना भी होता है, तो वो बहुत अच्छा अनोखे तरीकों से करते हैं। वो जानबूझकर दो तीन प्रकार से इनकम भी वो जनरेट कर लेते हैं एक ही खेत से। तो दैट्स द मेथड ऑफ मतलब एग्रीकल्चर। तो हम एक ही के ऊपर डिपेंड ना होके दो तीन तरीकों से करेंगे जहाँ पे हम केमिकल ना इस्तेमाल ही ना कर पाए। ठीक है ना? अब आते हैं मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल मतलब ये बहुत सारे हैं, लाइक वी हैव फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल ट्रैप। बहुत कुछ है, बहुत कुछ वैसा है, जैसे कि स्टिकी ट्रैप्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, नीम ऑयल का स्प्रे करना हो, या लाइक वी कैन से जो इल्यूमिनेशन लाइट्स रहती है वो हम रख सकते हैं। बहुत सारे हैं जहाँ पे हैंड पिकिंग भी हो सकता है। बहुत बड़े बड़े कीड़े हैं तो उसको भी देख के फेंक सकते हैं। तो दीज आर द मैकेनिकल कंट्रोल्स दैट वी कैन डू इफ कोई कीड़े लग रहे हैं या रोग आ रहा है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल तो मैं पहले ही बताया था, जहाँ पे वीड फीडर्स होते हैं जो कि हमारे खरपतवार है उसको खा लेते हैं, कहीं कहीं प्रेडेटर्स होते हैं, दूसरे हानिकारक कीड़े को खा लेते हैं। पैरासाइट्स होते हैं जहाँ पे उसके अंदर घुस के वो खा जाते हैं। पैथोजेंस भी होते हैं। बहुत कुछ है जो वहाँ पे हमको अफेक्ट करता है। तो वी कैन डू दैट विथ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑल्सो। और केमिकल कंट्रोल तो बहुत कुछ है, बट ऐसे कि ये अवॉइड करना चाहिए। बट ऐसा कीजिए जहाँ पे अच्छा खासा साइकिल बना रहे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर एक क्रॉप में मत इस्तेमाल। जहाँ पे कॉटन का इस्तेमाल होता है यू कैन यूज दैट पेस्टिसाइड, थोड़ी बहुत इस्तेमाल हो सकती है। हमारी गवर्नमेंट भी 20% ऑफ पेस्टिसाइड एक्सेप्ट करती है। बट यहाँ पे तो आपकी खेत की फसल जो है, जो एक्सपोर्ट होती है वो रिटर्न भी चली आती है। सर, नेपाल हमारी फसल को रिटर्न कर रहा है, सब्जियां, हमारी सब्जियां रिटर्न कर रहा है। हमारे अनाज को रिटर्न किया गया था यूक्रेन से जो जाती थी, वो अब हमारे को वो डिमांड मिली, बट वो क्या हुआ, वो बिल्कुल मतलब ठप हो गया, क्योंकि हमारे में ज्यादा केमिकल कंटेंट है। तो वो वैसे वाले जो जैविक खेती करते हैं तो वैसे वाले में उनको दुगनी कीमत भी मिलना शुरू हो जाएगा अगर ये ऑर्गेनिकली हो जाती है। तो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जहाँ पे केमिकल ना जरूरत है, तो मैं बोलूंगा जो खाने वाने की चीज है उसमें ज्यादातर इस्तेमाल ना कीजिए। और बाकी जो केमिकल है जो जैसे कि ना खाएं, जैसे कि कॉटन हो गया, तो वहां पे इस्तेमाल हो सकती है। और कॉटन ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे दो तीन फसल ना उगता हो, तो वो लंबी फसल होती है, तो वैसे वाले इलाके में हो सकता है। जो खाने लायक जहाँ पे उगाते हो तो आई रिकमेंड डोंट यूज
टोटल ऑफ यूसेज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स बहुत बहुत ही मतलब प्रदूषण फैलने में बहुत उनका मेन हैंड रहता है। तो वे आई रिक्वेस्ट यू ऑल, केमिकल्स जितना जल्दी हो सके उतना कम इस्तेमाल करके हम हमारी जमीन को जैविक कर सकते हैं। तो स्प्रे में क्या आता है, जो कि कीड़े मकोड़े के लिए आज का टॉपिक होने वाला है, कीड़े मकोड़े में आने वाले में जो हमारी मिट्टी की और हमारे ज्यादा जल्दी तरीके से बढ़ने के लिए, पैदावार ज्यादा आने के लिए, फूल फल अच्छे आने के लिए, वो सब के लिए हम बात करेंगे अगले थर्सडे में, राइट। तो या तो एज सर्वनेम यू कैन सी, ये हमारा पहला प्रोडक्ट है जो कि कंपलसरी कोई भी हर एक 10 दिन में अगर स्प्रे करेगा, और हमारा बाकी 2-3 प्रोडक्ट्स के साथ अगर ये मिला के आपको यूज कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, नीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 200 प्रकार की मतलब कीड़े मकोड़ों और 40% की बीमारियों से आपको बचाता है। मतलब 200 प्रकार की कीड़े मकोड़ों से और 40% की बीमारी से अकेला नीम ऑयल ही काफी है आपको यूज करने में। ये बीज का उपचारण में भी यूज हो सकता है, सीड ट्रीटमेंट जो बोलते हैं। तो ये सीड ट्रीटमेंट में भी आप यूज कर सकते हो आप। और ये नॉर्मल स्प्रे 15 दिन, बीज लगाई या रुपाई हुई 15 दिन के बाद से आप कभी भी इस्तेमाल करना, हर एक 10 दिन इंटरवल में एक एक कॉम्बिनेशन के साथ, डॉक्टर गोल्ड या आप हमारी फंजी सुपर गोल्ड, ये कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे तो आपको कीड़े मकोड़े और रोगों से कोई लाइक उतना हानि नहीं पहुंचेगा। और इसका इस्तेमाल ग्रोथ प्रमोटर के साथ भी कई जगह हो सकता है, कहीं पे सीड ट्रीटमेंट में भी हो सकता है, बीज का उपचारण में। फॉर एग्जाम्पल, बीज का उपचारण जहाँ पे 1 लीटर पानी 1 केजी बीज के हिसाब से 30 ml इसका नीम ऑयल का, 30 ml ह्यूमिक लिक्विड का और 30 ml ग्रीन का। ह्यूमिक लिक्विड और ग्रीन अगले थर्सडे में हम बात करेंगे उसके बारे में। तो इस ये तीनों का इस्तेमाल करके आप बीज का उपचारण में बीज को भिगो के उसकी बुवाई हो सकती है। या जब रुपाई होती है तो जड़ को भिगो के, रूट ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, भिगो के भी रुपाई कर सकते हैं। तो ये इतना कॉम्बिनेटरी और अनोखा प्रोडक्ट है कि हर एक प्रोडक्ट के साथ घुल सकता है अच्छे से। एंड इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो आई कैन बेट यू दैट लाइक विद इन 1 year to 2 years you can strictly depend on this। तो ये हो सकता है केमिकल को एलिमिनेट करके। और उसके बाद आता है, तो ये था सर मैं जो बोलने वाला था। और बीज का उपचारण सीड ड्रेसिंग के लिए सोक कर सकते हो 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद आप नीम ऑयल ग्रीन और ह्यूमिक लिक्विड 30 ml 1 केजी बीज के हिसाब से लेके भिगो के आप बुवाई कर सकते हो। या आप 10 दिन 15 दिन के बाद स्प्रे भी कर सकते हो, वो तीनों को मिला के। अब आता है कार्बन। कार्बन क्यों सर? देखिए, कार्बन एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे वी कैन से कि आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस ग्रोथ देगा। लाइक फॉर एग्जांपल, पीएच जो उक्तापन जहाँ पे ज्यादा रहेगा वहां पे ये आपको लड़ने लायक वातावरण देगा। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फर, ये सब रुकने लायक एक मॉलिक्यूल है इसमें अंदर। लिक्विड ऑर्गेनिक प्योरली कार्बन रहता है जिससे लिग्नाइन से बनता है। एंड ये इतना असरदार है कि आपको 10 से 40% की आपकी पैदावार में हासिल होना दिखना शुरू हो जाएगा। एंड ये कलर वेजिटेशन, उसका कलर, उसका रंगत, उसकी मतलब वी कैन से जो दिखावट होनी चाहिए असली फसल की, वो दिखावट दिखानी शुरू कर देता है ये। एंड ये सूक्ष्म जीव को पनपने लायक भी एक वातावरण देता है। एक्चुअली ये एक ऑलराउंडर है वी कैन से। जैसे कि हमारे हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल हैं, वैसे ही ये एक हमारा ऑलराउंडर है। ये हर एक काम में एक एक इंडिविजुअल डिपेंडेंसी है। तो मैं ये एज ए इम्यूनाइजर, मतलब कोई रोग से राहत देने लायक भी ये वातावरण देता है। तो ये उसको आप जब भी नीम ऑयल के कॉम्बिनेशन में या कभी भी किसी के कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हो, लाइक जैकपॉट ग्रीन, वो अगले सेमिनार में हम बात करेंगे। ऐसे वाले प्रोडक्ट के साथ भी यू कैन गिव दिस। एंड ये हर एक टाइम में ये आप इस्तेमाल करने से आपको कोई नुकसान नहीं, ज्यादा मुनाफा ही होगा। और सूक्ष्म जीव जब पनपने लायक देता है तो वो लाभदायक कीड़े को ज्यादा मतलब मतलब उसको पनपने लायक वातावरण देके मिट्टी में बरकत करके रखता है। ठीक है ना सर?
उसके बाद आता है पीएच बैलेंसर। सर ये भी एक नया प्रोडक्ट है, कार्बन भी नया प्रोडक्ट है। पीएच बैलेंसर क्यों सर? देखिए, जो आप केमिकल की तादाद की इस्तेमाल करते हो, में आप देख रहे होंगे जहाँ पे यूरिया ज्यादा इस्तेमाल होती है, जहाँ पे केमिकल की ज्यादा इस्तेमाल होती है, मिट्टी कठोर बन जाती है, मिट्टी के ऊपर पपड़ी जम जाती है, सफेद पपड़ी। वो सोडियम होता है, वो कुछ नहीं, खारापन है, वो नमक है। तो वो मिट्टी में ज्यादातर रहेगा, तो आने वाले दिनों में मिट्टी भी बंजर हो जाती है। तो ये इसको रोकने में, और आपकी पानी पानी का पीएच, पानी का टीडीएस खराब होना, हार्ड पानी हो सकता है, सोडिक पानी भी हो सकता है। उसके बाद वी कैन से जो न्यूट्रलपन लाना, जो कि 6 से लेके 8 के अंदर होना, मिट्टी की जो पीएच होनी चाहिए, जहाँ पे जहाँ जो भी खेत आप उगा सकते हो, वैसे वाले पीएच में अगर लेके आ गए ना, तो ये उसका उसका एक उगतापन से, या जहाँ पे केमिकल की ज्यादा इस्तेमाल हुआ, मिट्टी ज्यादा कठोर है, या आपकी पानी अच्छा नहीं है, खारा पानी है, या ज्यादा कड़क पानी है, वैसे वाले पानी के जगह में आप क्या कर सकते हो, जब 8 के अंदर है तो पानी हो या आपकी मिट्टी पीएच, तो ये आप 7 से लेके 8 के अंदर स्प्रे कर सकते हो। जब ये 8 के ऊपर चला जाता है, तो 0.75 हर एक लीटर पानी के हिसाब से लेके आप डाल सकते हो। ठीक है, ये भी 45 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। अगर ड्रिप में इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो 7 से लेके 8 ml, मतलब 500 ml आप ऐसे मान लीजिए, अगर 7 से 8 के अंदर है। और अगर आप 8 के ऊपर है तो 750 ml एक के हिसाब से। और स्प्रे करना चाह रहे हो तो 0.5 ml और 0.75 ml, 8 के ऊपर, 8 के अंदर है तो 0.5 ml। ठीक है ना सर? सर्वर स्टिकर सर, सर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आप केमिकल्स के साथ कुछ भी स्प्रे कर रहे हो। जैसे कि आजकल बारिश का मौसम है, तो हम कुछ कीड़े के लिए स्प्रे करते हैं, कुछ रोगों के लिए स्प्रे करते हैं। तो आज स्प्रे किया और 1 घंटे के बाद बारिश हो गया, या हम शाम को स्प्रे किया, सुबह तक बारिश हो गया, धुल के चला गया, पूरा 2,000 3,000 4,000 की पैसे की बर्बादी है। तो ये क्या करता है, ये गोंद की तरफ चिपक के रखने में काम करेगा आपकी पत्तों के ऊपर, जहां पे भी डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाम में लिखा होगा स्टिकर, तो ये क्या करेगा, आपकी पत्तों को ऊपर स्टिक करके रखने में काम करेगा। और ये क्या करेगा, जो कि बारिश से जो धुल जाती थी वो धुलेगा नहीं, एक जगह अगर गिरी तो वो फैल जाता है। जहाँ पे कीड़े रहना चाहिए वहां तक अगर केमिकल नहीं पहुंचेगा तो कीड़ा नहीं मरेगा। तो या नीम ऑयल नहीं पहुंचेगा तो कीड़ा नहीं, उसके साथ अगर डाल देंगे जब बारिश होती है, या नॉर्मली भी, तो इसका इतना पावर रहता है कि जो 10 दिन से लेकर 15 दिन का पावर रहता था जो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो 20 दिन तक बढ़ा देता है। वो ग्रोथ के लिए हो या वो कीड़े मारने के लिए भी हो। तो ये कीड़े मारने के वक्त या किसी केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद बारिश के मौसम में, या नॉर्मली ज्यादा अंदर तक जाने के लिए भी ये इसका इस्तेमाल हो सकता है, ज्यादा केमिकल की खपत ना होती है। केमिकल की खपत कैसे बचाता है मैं बताता हूँ। जहाँ पे 100 ml की डिब्बी यूज होती है, वो 50 ml का होता है, क्योंकि वो फैलता है। उसमें जहाँ पे 2 ml लगती थी, वहां पे 1 ml लगेगा। दूसरी बात, जहाँ पे आपको ये मतलब एक दो स्प्रे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, 10-15 दिन के अंदर करना पड़ता था, तो ये 20-30 दिन तक ये बढ़ा देगा। तो उसकी पावर सेल्फ लाइफ भी बढ़ा देता है। तो वहां पे भी बचत होती है। तो एक दो स्प्रे कम हो जाएगा तो वहां पे ही 10,000 5,000 की बचत हो जाएगी। दिस इज द टर्म्स ऑफ डूइंग अ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये आप बोल सकते हो ये एक सस्टेनेबल वे ऑफ एग्रीकल्चर भी हो सकता है। ठीक है ना सर? ओके। अब आते हैं सर्वोमैक्स। सर्वोमैक्स भी एक आप बोल सकते हो एज ए कॉम्बिनेटरी देना है। कॉम्बिनेटरी किसके साथ? खरपतवारों के साथ दे सकते हो। क्यों? खरपतवार क्या करते हैं, वो टोटल डैमेज कर लेते हैं, लेकिन ये बैलेंस करेगा खरपतवारों की। और ये क्या करेगा, ये जो आपकी यूरिया या डीएपी लगती थी, जो कि 25 से 30% ही जाती थी पौधे को, जितना भी डालिए, ये आप ध्यान में रखिए, जो यूरिया जितना डाल देते हैं, बगल वाले खेत को देख के मेरे खेत में भी डाल देना यूरिया, तो वैसे वाले खेत में ही ज्यादा कीड़े लगना संभावना है। और उसमें पौधे 20% ही लेता है, 20 से 30। तो ये बढ़ने लायक हो और ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल ना हो सके वो भी चेक करता है। और ये हार्मोनल सिंथेसिस, जैसे कि हमारे में भी हार्मोन्स रहते हैं, वैसे हार्मोनल सिंथेसिस पौधे में खाना बनाने की प्रक्रिया हो, उसकी जो आउटपुट होनी चाहिए, उसकी जो यील्ड होनी चाहिए, वो सब ज्यादा होने में काम करेगा। ये एक स्प्रेडर और वेटर का काम करेगा, लेकिन एक्टिवेटर का काम नहीं करेगा। बट ये स्प्रे डिपॉजिट भी अच्छा खासा करने में भी काम करेगा। मैं ये ख्याल देता हूँ, जो भी जैविक स्प्रे कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर जो भी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो तो स्टिकर का इस्तेमाल कीजिए, और दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है, इक्वली काम करता है। तो यू यू शुड हैव चेक, मैक्स और स्टिकर इस्तेमाल दोनों नहीं करना है। ठीक है ना सर? ये 2 ml हर एक लीटर पानी के हिसाब से दे सकते हो मैक्स का। ठीक है ना? तो
तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मेन टॉपिक है आज, फॉर लाइक सर्वर डॉक्टर गोल्ड। सर्वर डॉक्टर गोल्ड क्या है ना, सर्वर डॉक्टर गोल्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ तीन चार पांच प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन है वो। क्या, कैसे? ये प्योरली तो हम हर एक प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक और रेसिड्यू हार्मफुल नहीं होते हैं, तो ये बताना जरूरी नहीं समझता हूँ हर एक बात में। तो ये वायरस का नहीं, फंगल का नहीं, बैक्टीरिया का नहीं, कीड़े जो पहले खेत में कुछ रह गए थे या मिट्टी में कुछ रह गए, या जर्मीसाइड जो हमारे लाइक पूर्वजों में या हमारे पौधे के बीज की, अगर मदर प्लांट अगर कोई डिजीज से है, तो वैसे वाले डिजीज से भी ये रोक पाने में क्षमता रखता है। देखिए, अगर बाहर मार्केट में जाएंगे, वायरस के लिए 1,000 कोई और दवा, फंगल के लिए कोई और दवा, बैक्टीरियल के लिए कोई और दवा, या और यहाँ पे एक एक कीड़े के लिए एक एक दवा। समझ गए ना, ओवरऑल के लिए नहीं। एक एक फंगल इन्फेक्शन एक प्रकार का नहीं। कॉलर रॉट होता है तो अलगा, सॉफ्ट रॉट होता है तो अलगा, स्टेम रॉट अलगा होता है तो अलग से देना पड़ता है। तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है कि कैसे ये इतना लाइक वी कैन से कि पांच छह प्रकार के प्रॉब्लम से ये आपको सोल्यूशन दे रहा है। और ये आप अगर 45 डेज के अंदर अलॉन्ग विथ नीम ऑयल, इसका 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में, नीम ऑयल 2 ml हर एक लीटर पानी के हिसाब से लेके, अगर 45 दिन के अंदर एक स्प्रे हो गया है बीज का उपचारण के बाद, तो ज्यादातर की जो हमारी रोगों की समस्या ये हल कर देगा। ठीक है ना सर? उसके बाद भी जब ये से बारिश वाले मौसम आते हैं, वैसे वाले में ज्यादा सडन आ जाती है, फंगल इन्फेक्शन आ जाते हैं, स्पॉट लीफ स्पॉट, ब्लास्ट, रस्ट, बहुत सारे फसलों में आ जाते हैं। तो ये सब बहुत देर तक भी रह जाता है। तो ये फैले ना, ज्यादा ना हो, उसके लिए क्या है, फंजी। एक्चुअली फंगल पहले वाले में भी खत्म हो जाता है, बट एडवांस स्टेजेस फंगल का भी 2-3 स्टेजेस होते हैं, लाइक एज लाइक कैंसर। एक स्टेज में थोड़ा होगा, दूसरे स्टेज में ज्यादा होगा, तीसरे स्टेज में पूरा नष्ट कर देगा। तो दूसरे स्टेज के बाद तीसरे स्टेज के को हल ढूंढने के लिए ये फंजी है। ये 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में नीम ऑयल के साथ 60 दिन के अंदर अगर डॉक्टर गोल्ड का इस्तेमाल करने के बाद भी फंगल दिख रहा है तो, वरना डॉक्टर गोल्ड से भी खत्म हो सकता है। ठीक है ना सर? ये 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में 60 दिन के अंदर। एंड सॉरी, आई नीड, आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल, राइट? या सॉरी, और एक प्रोडक्ट था वो, इट वाज नॉट एज सर्वर सुपर गोल्ड। सर देखिए, हम जो कीड़े मकोड़े को मारने के लिए देखते हैं, वो केमिकल भी रस चूसने वाले के लिए अलग है, ठीक है ना, सुंडियों के लिए अलग है, जड़ काटने के लिए अलग है, पत्ते चूस मतलब मुड़ जाते हैं ना, उसके लिए अलग है। तो एक एक प्रॉब्लम के लिए, एक एक कीड़े के लिए एक एक दवा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो रस चूसने वाले होते हैं, इमिडाक्लोप्रिड, ग्रेसिया, पेगासस, वैसे वाले हो जाएंगे। जब मच्छर मच्छी है तो थायोमिथाक्सम, वैसे वाले हो जाते हैं। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा हो गया, तो वो सोलोमॉन, वो सारे साइपरमेथ्रिन, विप्रोनिल, ये सब लेते हैं। मतलब एक एक कीड़े के लिए एक एक दवा है, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, हमने क्या किया कि ऑल मेजर जो आपकी कीड़े को हानिकारक है, कोई भी कीड़ा, कोई भी है कीड़ा हानिकारक है पौधे के लिए, कोई भी खेत का हो, उसको ये मतलब नीम ऑयल के साथ अगर स्प्रे करेंगे, एक बार 40, एक बार 60 दिन के बाद, तो ये क्या करेगा आपको, फॉर एग्जाम्पल, जो कीड़े आने वाले थे उसको ये रोक देता है, और जो लाभदायक कीड़े होते हैं उसको बढ़ने लायक वातावरण देता है। तो ज्यादातर लाभदायक कीड़े ही हानिकारक कीड़े को खा जाएंगे। और जब आप केमिकल इस्तेमाल करेंगे ना, मैं अभी भी दोहरा रहा हूँ कि केमिकल जब भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो डबल इम्पैक्ट करता है कीड़े में, और कीड़ों को, सूक्ष्म जीवों को, खनिज तत्वों को, मिट्टी की बनावट को।
तो वो जो लाभदायक कीड़े वो भी मर जाते हैं और हानिकारक कीड़े वो भी मर जाते हैं। तो हमको क्या करना है, कैसे वातावरण देना है जहाँ पे लाभदायक कीड़े ज्यादा हो और हानिकारक कीड़े कम हो, और लाभदायक कीड़े ही हमारे समस्या का हमारी मुसीबत का वो ही समाधान ढूंढ सकते हैं। तो ये हो सकती है, ये एक अनोखा तरीका भी है। एंड ये कोई भी रस चूसने वाला हो, या कोई पत्ते काटने वाला हो, या कोई सुंडी हो, या कोई भी मच्छी हो, वैसे वाले कीड़े में नीम ऑयल के साथ ये भी 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है ना सर? तो दिस वेर द इंटीग्रेटेड कीड़े मकोड़ों के लिए। और एक वातावरण ऐसे देना जहाँ पे सूक्ष्म जीव और हानिकार लाभदायक कीड़े बढ़ सके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको कुछ पूछना है रिगार्डिंग एनी स्पेसिफिकेशन, लाइक क्या आपको जरूरत है, क्या आपको डाउट है, या आपको कुछ पूछना है मेरे से, या आपकी कोई समस्या है उसको समाधान चाहिए, इन टर्म्स ऑफ पशुपालन हो, या इन टर्म्स ऑफ वी कैन से कि कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर हो, या आपकी खेत के ऊपर कोई भी है, तो हैंड रेस कीजिए या चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको ये सेशन कैसा लगा और आपका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना? पहले ही यहाँ पे हैं शत्रुघ्न सिंह जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड टॉक। शत्रुघ्न सिंह जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, आप बात कर सकते हैं। यस सर, आवाज आ रही आ रही है, बोलिए। है सर? एक्चुअली में जो आप बता रहे थे अभी, जो क्या नाम, पेस्ट और कंट्रोल, जो मतलब आपने 2-3 प्रोडक्टों के बारे में जो डिटेल मिलता है, तो ये जो हम सब्जियां लगाते हैं, जैसे अभी अरकल का टाइम आने वाला है, बुवाई का, हाँ हाँ। और चना की भी हमारी अभी फसल आने वाली है, जो हम बुवाई करेंगे। तो ओके। इनमें क्या है कि थोड़ा मैं मीटिंग, आप थोड़ा मतलब अपने हिसाब से फ्लो में करते हैं थोड़ा, जैसे इसके लिए कोई अलग से, जैसे क्या है कि हमें प्रयोग करना है, तो उसके हम्म। लिए कुछ ऐसा अलग से आपके पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल हो तो हम व्हाट्सएप पे आपको टच कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको हम फॉलो कर सकते हैं, हाँ, या आपको जो भी ये लिंक शेयर कर रखे हैं उनको वो फोटो भेज दीजिए, और उनको बोलना मेरे को दे आने के लिए। ठीक है ना सर? कैसे? आपको जो भी ये लिंक शेयर कर रखे हैं ये हमारा, तो उनको जी मेरा नंबर मांग लीजिए, या मैं चैट बॉक्स में लास्ट में डाल दूंगा, ले लेना। ठीक है ना सर? और जी जी जी। फोटो मेरे को भेजना, कॉल कम करना। ठीक है सर? सॉरी हाँ, फॉर हमने दैट। फोटो फोटो भेजेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा क्या जरूरत रहेगा उस हिसाब। नंबर तो मैंने लिया था आपसे पिछली बार की मीटिंग में। ठीक है, तो आप डाल दीजिए, मैं बताता रहूंगा, आपने डाला होगा तो मैं बता दूंगा 24 घंटे ओके। में। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, फोटो खींच के भेज दीजिए खेत का। जी थैंक जी यू। जी। ओके। और कोई है यहाँ पे है? माधव पंडा जी, ही इज फ्रॉम उड़ीसा आई थिंक, एंड यू कैन स्पीक सर। सर, चावल की खेती में कीड़े यू सो लगते मच हैं, सर। पता? टिक या दुलाराम सोरेन जी, मैं बात करूंगा आपसे भी। शांता कुमार जी, मैं भी बात करूंगा आपसे। 2 मिनट बस टाइम दीजिए, ये खत्म होने के बाद मैं अनम्यूट करके बात करूंगा। कौन तो माधव जी? या सॉरी, बोलिए सर। माधव जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन टॉक। या। थैंक यू सो मच सर। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। सर जैसे कि हमारा जो मैंने एक बार आपसे सर पूछा था कि हम्म। फील्ड में हम लोग जब जाते हैं, हाँ। तो नीम ऑयल का जैसा पीपीएम हम लोगों को पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ पीपीएम प्रोडक्ट में नहीं लिखा रहता है। ऐसा ही कुछ और कुछ है क्या, और कौन सा दूसरा प्रोडक्ट में ऐसा पीपीएम का कुछ है क्या सर? और कोई प्रोडक्ट पीपीएम के ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि पीपीएम का मतलब ये होता है पार्टिकल पर मैट्रिकुलेट, मतलब एक ऐसे मान लीजिए, हमने 200 केजी का कोई, हमने नीम के पत्ते, नीम के फूल, नीम के जो सब कुछ अंग है वो लेके उसको निचोड़ेंगे, तो वो 100 ml या 200 ml ऐसे निचोड़ के इतना इतना मतलब कड़वा वो एक्सट्रैक्ट निकलता है या वेस्ट निकलता है, जो कि हम नीम ऑयल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये 2500 पीपीएम का है, पर मिलियन मेट्रिक टन्स के पानी के हिसाब से ये उसके अंदर 2500 केजी का मिला हुआ है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे होता है वो। तो उसके हिसाब से तो वो थैंक यू ठीक है, उसके ऊपर मेंशन करना, दैट आई एम कन्वर्ट, आई विल एक्सक्लेट टू आवर मैन्युफैक्चरर। नहीं सर, हाँ फील्ड हाँ। में जब हम लोग सर जाते हैं ना, तो मुझे
चार पांच बार मुझे उसका पूछे सामना करना होंगे, पड़ उसके रहा है ऊपर कि लिखा होगा कि नहीं हाँ 2500। देखिए, नहीं मैं एक उसमें बात बोल रहा नहीं हूँ। में लिखा नहीं हुआ है। और हाँ, उसके वजह से भी हम लोगों का प्रोडक्ट भी हम लोगों को रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि इसमें पीपीएम लिखा नहीं है, तो आप बोल रहे हो तो हम लोग कैसे मानेंगे, ऐसा कुछ बोल के ऐसा रिटर्न भी कर देते हैं। तो इसका अगर कुछ सर होगा तो अच्छा होगा सर। ठीक है, मैं बात करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ समाधान ढूंढूंगा, ठीक है ना सर? ठीक है। और एक्चुअली बाहर जो मार्केट में बोलते हैं ना, लिखा हुआ होता है, वो एक्चुअली नहीं होता है। आप उस उनको हमारी जो ओ फॉर्म रहती है उसके अंदर और हमारी जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो दिखा सकते हैं, वहां पे लिखा होगा 2500 ppm का बोल के। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं कुछ ना कुछ समाधान ढूंढता हूँ उसके हिसाब से। ठीक है ना? ओके। ओके। Is there any technical issue with government to promote our products? Please connect me to आइनल गुवाहाटी जी, बोलिए सर। हेलो। हाँ, या बोलिए सर। और सर एक्चुअली हमारे ऑफिस में एक जो लोग काम करता है, वहाँ लोग बोलता है कि ये प्रोडक्ट आप लोग ज़्यादा प्रमोट मत कीजिए, अभी सरकार हम्म, का साथ कुछ पंगा चल रहा है, तो हाँ, ऐसे कुछ मुझे बोला था। तो एग्जैक्टली वो थोड़ा नॉर्म से इस तरफ उस तरफ है। हाँ, अभी मैं ये बोल सकता हूँ, आप अपने खेत के लिए यूज कीजिएगा या किसको प्रमोट करें, तो ज्यादातर स्टेट्स में थोड़ा अप्रूवल है, थोड़ा दिक्कत चल रहा है, बट एनी हाउ वी विल सीइंग दैट ये अपने अंदर ही वी कैन मैनेज और नॉट, दैट्स द रीजन। एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, अगर कोई दिक्कत है, कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर है तो हमको वो कॉल करके बात करवाइए, देखते हैं कुछ मतलब बात होती है। बट सर प्लीज प्रमोशन, आपका, हाँ, या बोलिए। आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए ना सर। मैं ड्रॉप करता हूँ, मैं लास्ट में ड्रॉप करता हूँ, ठीक है? सेशन लास्ट में मैं भेजू, हाँ सर। सेशन लास्ट में मैं भेज देता हूँ, या ले लीजिए, अभी डाल देता हाँ बोलिए, मैं लिखता हूँ अभी आपका नंबर। हूँ। मैसेज में डाल दिया है, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और कोई आपका है नंबर, कुछ? डाल आपका दिया नंबर मैम। लिख लिया सर। ओ अच्छा अच्छा। ठीक है सर। तस्मिया इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ लिखा है सर, प्लीज आपका नाम लिखिएगा। कोई बात नहीं, बात कीजिए सर। सर ये मैं मीटिंग थोड़ा लेट से मैंने अटेंड किया। हाँ कोई सर, नहीं, ये कोई नहीं। जितना भी एग्रो का जितना भी प्रोडक्ट्स है सर, हम वेबसाइट में हम लोग सारा सर्च करते रहते हैं। तो इसमें सारे प्रोडक्ट का सर जैसे वीडियो अगर मिल जाता तो ज़्यादा बेनिफिट होता। सर ये हर एक वीडियो जो किसान खेती, चावल का खेती मांग रहे हैं, या कोई हर एक प्रोडक्ट का, हर एक खेती के बारे में ने हमारा रिकॉर्डेड है। कल 12 बजे के बाद आपको ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, ठीक है ना? ये यूट्यूब में है, SHPL सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल चैनल में भी है। वहां पे आप जाके ये हमारी मतलब यू कैन सी दैट ऑल्सो, ये रिवीजन के लिए भी ओके। काम आएगा, मेरा ही नहीं, हर एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का, एग्री का नहीं, ब्यूटी का, हर एक का, सबका सबका। ठीक है ना सर? या और कोई है? अ, वही मुनीरा इरशाद शेख, प्लीज हैंड रेस कीजिएगा, मैं अनम्यूट कर पाऊंगा। एक एक बोलेंगे तो आई हैव टू सर्च अगेन। यहाँ पे कोई मैसेज किया है, सर्वर नेम प्रोडक्ट कैसे यूज करें सर, बोलो। सर्वर नेम प्रोडक्ट कैसे यूज करें सर, बोलो। सर्वर नेम प्रोडक्ट हर एक लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से डॉक्टर गोल्ड के साथ 1 ग्राम से 2 ग्राम, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग आ रही है, कोई फंगल इन्फेक्शन ज्यादा है, तो नीम ऑयल और फंजी 2 ग्राम हर एक लीटर पानी के हिसाब से, नीम ऑयल 2 ml उसके हिसाब से यूज कर सकते हो। सुपर गोल्ड कीड़े मकोड़ों के लिए है, तो सुपर गोल्ड 1 से 2 ग्राम और 2 ml नीम ऑयल का मिला के स्प्रे करना, ठीक है ना? आने से पहले हो सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा, आने के बाद होगा तो कंट्रोल ही होगा। और उसके बाद पहले जब भी आप बीज बीज का उपचारण का कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा धान के लिए जब पौध बो रखे हो तभी स्प्रे कर दीजिए। नीम ऑयल ग्रीन और हमारी
ह्यूमिक लिक्विड का या कार्बन का, कोई भी आपके ऊपर मर्जी है, उस दोनों से तीनों से लेके 2 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से लेके स्प्रे कर देना। या अगर बीज आप बुआई कर रहे हो, बीज का उपचारण चाहिए, 1 kg बीज के हिसाब से 30 ml का लेना, उसको पानी में मतलब 5 6 10 लीटर पानी में भिगो के उसको निकाल के बुआई कर सकते हो 3 4 घंटे के बाद। और उसके बाद अगर वो भी नहीं हो सकता है तो अगर आप जड़ जब रुपाई कर रहे हो तो रुपाई के वक्त भी भिगो के, वो भी 1 लीटर पानी के हिसाब से 2 ml लेके वो भिगो के आप रुपाई भी कर सकते हो। ठीक है ना सर? ये है किरण जी। और कोई है कुछ पूछना चाह रहे हैं? हैंड रेस कीजिए, मैं बात करूंगा। और कोई नहीं है? संभाजी सर, गौरगे सर, सुनील सर, सुनाई दे रहा है? प्लीज हिंदी में ज्यादा बोले सर। एक बंदे बोलेंगे इंग्लिश में, एक बंदे बोलेंगे हिंदी में, कोई नहीं। चलिए, और कोई है? और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? शांता कुमार एच जी, शांता कुमार, व्हाट यू हैव आस्क्ड? तो मैक्स 15 लीटर में 5 ml करेक्ट, और 1 लीटर में 2 ml एक्चुअली। वो वो टाइपिंग एरर है, वो बदलना चाह रहा हूँ मैं। 15 लीटर में 5 ml नहीं, 1 लीटर के हिसाब से 2 ml लीजिए। 15 लीटर में 5 ml जब लेना जब खरपतवार वैसे वाले में इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना? लेकिन 2 ml लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कम पैसा, 600 रुपये में 1 लीटर मिलता है। और उसके बाद ये जो भी आप बिजनेस टर्म्स जानते हो, तो बहुत अच्छा भी प्रोडक्ट है, ठीक है ना? सर एग्रीगेट प्रोडक्ट्स टोटल कितने हैं सर? टोटल टोटल है हमारे पास 16। हाँ सर, यूट्यूब चैनल नाम बोलो सर। यूट्यूब चैनल का नाम है सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड, SHPL। सर ने भी डाल दिया है, राजीव जी ने। थैंक यू वेरी मच सर, राजीव सर, चैनल का। और कोई है और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं आप, इफ यू वांट टू स्पीक एनीथिंग। नोबडी इज देयर, आई थिंक वी कैन एंड द सेशन देन। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का सेशन कैसे लगा वो आप डाल सकते हो, या हम अगले सेशन में जल्दी आप सभी से मुलाकात करेंगे। और तब तक आप सब अच्छे रहना, आ, यही गुजारिश कर सकता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हम जय जवान, जय किसान, जय सर्वश्री। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट।